जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं दिनेश भारद्वाज। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है मोटिवेशनल स्पार्क। सच ही कहते हैं कि ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। हमारे साथ कई बार जीवन में ऐसा होता है, जब कोई विषम परिस्थिति आती है हम झट से ईश्वर को उल्हाना देना शुरू कर देते हैं कि हे भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन कुछ समय बाद हमें लगता है कि अगर हमें उस समय ईश्वर ने ऐसे हालातों में ना डाला होता तो हम कामयाब नहीं हो पाते। जीवन में परेशानियां चाहे जितनी भी हों, चिंता करने से वो और ज्यादा बढ़ती है। खामोश रहने से ये परेशानियां धीरे धीरे कम हो जाती है। सब्र करने से ये परेशानियां खत्म हो जाती है और परमात्मा का शुक्र करने से यही परेशानियां खुशियों में बदल जाती है। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आए हैं तो ये समझ लो कि उन्होंने तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति और साहस देखा है कि तुम उस कष्ट का सामना कर सको। भरोसा रखो, क्योंकि वही परमात्मा जो तुम्हें इस कठिनाई के पास लाए हैं तुम्हें इस कठिनाई से पार भी ले जाएंगे। जिंदगी के इस रण में खुद ही श्री कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन के महाभारत को लड़ना पड़ता है। जिंदगी में ऐसे इंसान पर कभी भी जुल्म मत करना जिसके पास फरियाद के लिए भगवान के अलावा कोई ना हो। कभी अपने दुख को देखकर निराश मत होना, क्योंकि हर दुख के पीछे एक गहरा कारण छिपा होता है। ये तुम्हारे लिए एक परीक्षा भी हो सकती है और तुम्हें मजबूत बनाने का अवसर भी। इसलिए अपने विश्वास को बनाए रखो, क्योंकि जब तक तुम्हारा भरोसा परमात्मा पर अटूट रहेगा तब तक तुम्हारे लिए कोई भी बाधा असंभव नहीं है। हम अपनी सीमित बुद्धि के माध्यम से दुनिया को देखते हैं और ईश्वर की महान योजना को समझने में असमर्थ रहते हैं। जब भी जीवन में कठिन समय आता है और हम दुखी होते हैं तो अक्सर ईश्वर को दोष देने लगते हैं और उनसे शिकायत करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हमें ईश्वर पर भरोसा रखते हुए अपने कर्म करते रहना चाहिए। हर कठिनाई के पीछे भी ईश्वर का कोई बेहतर उद्देश्य छिपा होता है जो सही समय पर सामने आता है। इसलिए जब भी मुश्किल वक्त आए तो इसे याद रखें कि ये भी ईश्वर की एक योजना का हिस्सा है जो आपके जीवन में कुछ अच्छा लेकर आएगी। हार मानने की बजाय विश्वास और धैर्य के साथ अपने अच्छे कर्म करते रहें। इस गहरी बात को हम एक छोटी और सच्ची घटना से बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। एक बार एक भक्त हर रोज मंदिर आता, श्रद्धा भाव से मंदिर में काम करता। उसे साक्षात प्रभु के दर्शन होते थे। एक दिन कहने लगा कि प्रभु, आप दिन रात यहाँ खड़े रहते हैं, ऐसा करें कि आप घूम फिर आए। मैं आपके स्थान पर यहाँ खड़ा हो जाता हूँ। भक्त के बार बार आग्रह करने पर भगवान बोले, चलो ठीक है, तुम चुपचाप यहाँ खड़े रहना। कोई भी भक्त आकर कुछ भी विनती करे, पुकार करे, तुम कुछ भी सही गलत होते देखो, लेकिन फिर भी तुम सब चुप रहना। मैंने मंदिर में आने वाले हर भक्त के लिए उचित प्रबंध पहले से ही किया हुआ है। भगवान भक्त के आग्रह पर भक्त को वहां खड़े कर स्वयं चले गए। कुछ समय के पश्चात एक धनवान सेठ मंदिर में आया और कहने लगा कि प्रभु, इस बार भी मुझे धंधे में फायदा हो, ऐसी कृपा कर देना। ईश्वर से फरियाद कर। वो जैसे ही जाने लगा उसका पैसों से भरा पर्स मंदिर में ही गिर गया। भगवान के स्थान पर खड़े भक्त के मन में विचार आया कि इसे रोक कर बता दूं कि तुम्हारा पर्स गिर गया है। लेकिन उसे भगवान की बात का स्मरण हो आया कि तुम जो हो रहा है केवल देखोगे, बोलोगे कुछ नहीं। उस धनवान सेठ के पश्चात मंदिर में एक गरीब व्यक्ति आया जिसकी पत्नी बहुत बीमार थी। वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु, मेरे पास पत्नी के इलाज के लिए पैसे नहीं है, कुछ ऐसा चमत्कार करो कि पैसों का इंतजाम हो जाए। उसी समय उसकी नजर धनवान सेठ के गिरे हुए पर्स पर पड़ी
उस गरीब व्यक्ति ने पर्स उठाया और उसमें पैसे देखकर कहने लगा कि प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। इधर मैंने आपसे विनती की, उधर आपने चमत्कार भी कर दिया। वो गरीब व्यक्ति ईश्वर का धन्यवाद कर मंदिर से चला गया। भगवान के स्थान पर खड़े भक्त ने इस बार भी उसे रोकना चाहा कि इस पर्स का जहां गिरना ईश्वर का चमत्कार नहीं, बल्कि ये तो उस सेठ से गलती से गिर गया है। लेकिन भगवान की बात का स्मरण कर चुप रह गया। उस गरीब व्यक्ति के पश्चात मंदिर में एक व्यापारी आया, जो कि अपने व्यवसाय के लिए समुद्री जहाज से दूसरे देश जाना चाहता था। वो ईश्वर से कामना करने आया था कि उसकी यात्रा सफल हो। अब भी व्यापारी प्रार्थना कर ही रहा था कि इतने में धनवान सेठ पुलिस लेकर मंदिर में आ गया कि मंदिर से किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया है। उसे लगा कि उसके जाने के पश्चात मेरा पर्स इस व्यापारी को मिला हो और शायद उसने मेरा पर्स कहीं छिपा दिया हो। पुलिस जैसे ही उस व्यापारी को ले जाने लगी, भगवान के स्थान पर खड़े भक्त बोल पड़ा कि पर्स तो उस गरीब आदमी ने उठाया है जिसकी पत्नी बीमार है। ये व्यापारी निर्दोष है। पुलिस वालों ने उसे छोड़ दिया और उस गरीब को पकड़ने के लिए चले गए। भगवान जब वापस आए तो भक्त ने सारा घटनाक्रम उनको सुनाया। उसे लगा कि भगवान उसे इस कार्य के लिए शाबाशी देंगे, लेकिन भगवान कहने लगे कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम चुपचाप यहाँ खड़े रहना, लेकिन तुमने सच्चाई बताकर अगर उस गरीब की पत्नी का उसके पैसों से इलाज होता तो अनजाने में ही सही उसे उसका पुण्य मिलता। दूसरा, इतने पैसों के खोने की उसकी धन संपदा में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस गरीब के लिए वो धन बहुमूल्य था। इससे उसकी पत्नी भी बच जाती और कुछ दिनों के लिए उसके घर का राशन भी चल जाता। तुम्हारे कारण वो गरीब आदमी अब जेल में रहेगा और उसकी पत्नी के इलाज में भी कठिनाई आएगी। उस व्यापारी को आज समुद्री जहाज से यात्रा करनी थी, लेकिन आज समुद्र में तूफान आने वाला है। जिसमें ये यात्रा करने वाला था वो जहाज डूबने वाला है। अगर वो आज जेल में चला जाता तो सफर नहीं कर पाता और वो समुद्र में डूबने से बच जाता। सबूतों के अभाव में कल पुलिस उसे छोड़ देती। तुमने सब गड़बड़ कर दिया। अब वो भक्त अपनी गलती पर पछताने लगा और सोचने लगा कि सच ही कहते हैं कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा ईश्वर पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। उसे विपरीत परिस्थितियों में भी कभी भी अपने मन को विचलित नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि भगवान कभी अपने भक्त का बुरा नहीं होने देते। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ते खोजता है और कायर व्यक्ति बहाने। हे कृष्ण, तेरे सिवा कहाँ मिलता है कोई समझाने वाला। जो भी मिलता है बस समझा कर ही चला जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम्हें किसी ने दुख दिया है तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगने लगेंगे। नीयत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। सुनने वाला सुनकर, देखने वाला देखकर और सहने वाला सहकर जब खामोश हो जाए तो समझ लेना कि उसका मामला ईश्वर की अदालत में पहुंच गया है। दुनिया में दो पौधे ऐसे हैं जो कभी नहीं मुरझा सकते, और अगर मुरझा भी जाएं तो उनका कोई इलाज नहीं है। पहला निस्वार्थ प्रेम और दूसरा अटूट विश्वास। कमियां सब में होती है, लेकिन कोई अपनी कमी सुधारने का प्रयास करता है तो कोई दूसरों में कमी खोजता है। शिद्दत से एक भूल तो कीजिए जनाब, पूरी दुनिया जज बनकर आएगी। एक बात हमेशा याद रखना कि दोस्तों, ढूंढने पर वही मिलेंगे जो खो गए थे, वो कभी नहीं मिलेंगे जो बदल गए थे। इंसान अपनी कमाई के हिसाब से नहीं, अपनी जरूरत के हिसाब से गरीब होता है। कौन कहता है कि बड़ी गाड़ियों में ही सफर अच्छा होता है।
सच्चे रिश्ते और अच्छे मित्र साथ हो तो जिंदगी पैदल भी मजेदार होती है। बुरा वक्त तो सबका आता है, कोई बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है। जीवन एक यात्रा है, इसे जबरदस्ती तय ना करें बल्कि जबरदस्त तरीके से तय करें। रिश्ता चाहे कैसा भी हो, मन से होना चाहिए, मतलब से नहीं। कभी किसी दूसरे के लिए मांग कर देखो, खुद के लिए मांगने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। इंसान को इंसान की नजर से तोलिए और दो शब्द ही सही मगर प्यार से बोलिए। खुशियों का ताल्लुक दौलत से नहीं, दिल से होता है। फालतू बैठे रहने से अच्छा है कि आप दुख के रास्ते पर ही चल पड़ें। गुस्से में कभी गलत मत बोलो, मूड तो ठीक हो ही जाता है पर बोली हुई बातें वापस नहीं आती। कामयाब होने से पहले एक अच्छा इंसान जरूर बनना। पैसा कल रहे या ना रहे, नाम जरूर रहेगा। सच्चाई की इस जंग में कभी झूठे भी जीत जाते हैं। समय अपना अच्छा ना हो तो कभी अपने भी बिक जाते हैं। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। मेरे चेहरे से मेरा दर्द नहीं पढ़ पाओगे क्योंकि मेरी आदत है हर बात पर मुस्कुरा देना। लोग अगर अच्छे हों फिर भी फासले रखना, क्योंकि आजकल जहर मीठे भी मिलने लगे हैं। तो दोस्तों, मैं दिल से आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें।